13 का 16 पद से लेके 41 तक पौलुस का फर्स्ट रिकॉर्डेड सरमन है। नहीं, इसका गंभीरता हम समझना है, मतलब हम नोट करना है, अध्ययन करना है सरमन। पत्रस का फर्स्ट सरमन कौन सा है? एक्ट्स चैप्टर 2 में है। पॉल का फर्स्ट सरमन कहाँ है? एक्ट्स चैप्टर 13 16 टू 41 पदों में। तो आपको याद है, मैं पिछले हफ्ते इस बात को कहा कि पॉल का एक पूरा सरमन का अध्ययन करेगा। पौलुस का मुख्य विषय यीशु मसीह है। मुख्य विषय यीशु मसीह, क्राइस्ट इज हिज मेन। लेकिन यीशु मसीह को उनके सामने 3 दृष्टिकोण से प्रस्तुत करो। उसमें से पहली बात पर हमने विचार किया था। तीन तीन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 17 टू 25 में, नहीं तो 17 ऑनवर्ड्स के क्लियर बोलेगा तो 17 टू 23 में, 17 टू 23 में पौलुस प्रेजेंट करते हैं क्राइस्ट as a historical person. क्राइस्ट द हिस्टोरिकल पर्सन। यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। क्या है ऐतिहासिक पुरुष? मतलब ऐतिहासिक पुरुष का अर्थ यह है कि 17 ऑनवर्ड्स, वर्स 17 ऑनवर्ड्स, और एकदम छोटे शब्दों में यहूदियों का इतिहास, यहूदियों का स्टोरी, हिस्ट्री सारांश में रखता है। पूर्वजों से, उनका पूर्वज बोलेगा तो कौन है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, अपने पूर्वजों से लेके यीशु मसीह के जन्म तक की कहानी एकदम छोटे शब्दों में। अब अपने बाइबल में देख सकते हैं 17 से लेके कितना पद तक है? 22 तक है। 17 में बोलते हैं, 17 में शुरू होते हैं कैसे? पढ़ूंगा। 17 शुरू होते हैं, इस प्रजा इसराइल के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया। 22 कैसा है? और खत्म होते हैं 22 में दाऊद के बारे में कहते हैं, और 23 का शुरुआत में इसी मनुष्य मतलब दाऊद, दाऊद के वंश में से परमेश्वर के प्रतिज्ञा अनुसार इसराइल का उद्धार करता यीशु को भेजा। तो 17 टू 22 या 23 पर शुरुआत। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। कौन है? ऐतिहासिक पुरुष है। यह बहुत मुख्य बिंदु है, इसका हम भूलना नहीं चाहिए। मैं उस दिन बताया था तो भी एक बार और मैं याद दिलाता। हम 2 मुख्य बिंदु उधर देखा था, मतलब ये 2 पैसेज में से 2 मुख्य विषय देखा था। पहली बात ये देखा, इतिहास पूरा क्या है? परमेश्वर की योजना की ओर बढ़ रहा है। We have seen the truth about history. क्या है हिस्ट्री? इतिहास में पीछे मुड़कर आप देखते समय साल बहुत बीत गए, सदियां बहुत बीत गया। सूरज उठा, है ना? क्या बोलता है? क्या बोलता है? उठा बोलता है, उगा। और सूरज डूबा। ऐसा दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियां चले गए। पीछे मुड़कर देखकर हम शायद देख के बोल सकता है क्या है जिंदगी, लोग, इंसान जीवन होता है, कष्ट से जीवन बिताते हैं, मर जाते हैं, है ना? एक आते हैं, जरे आते, मतलब ऐसा इतिहास बढ़ दे। लेकिन बाइबल के अनुसार आप इतिहास को देखेगा तो क्या समझ में आता है? ये पौलुस यहाँ बोलता है इसराइलियों के संबंध में। इब्राहिम से लेके इसराइलियों के बीच में परमेश्वर ने जिस तरीके से उनको लेकर गया, वो सब परमेश्वर के योजना के अनुसार इतिहास बढ़ रहा है। वो यीशु मसीह के आगमन में वो चले, मतलब पहुंच गया। अब उसके बाद 2000 के ऊपर साल और बीत गया। अभी भी जो हो रहा है, बाइबल क्या बोलता है? पूरा इतिहास परमेश्वर के
जो भी हो रहा है परमेश्वर के इच्छानुसार होता है, परमेश्वर के कंट्रोल में होता है, अनुमति से होता है। परमेश्वर का पूरा योजना को पूरा करने की ओर बढ़ता है। तो हिस्ट्री के बारे में ये बात हमें समझना है कि हिस्ट्री में जो भी होता है वो स्लोली बट श्योरली मूविंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग गॉड्स इटर्नल पर्पसेस देन एंड नाउ। तो ये बात हमें खुशी देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। जब चर्च हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेगा, इतिहास है ना, कलीसिया का इतिहास के बारे में आप जब अध्ययन करेगा, वो जो शुरुआत के चैप्टर्स में, मतलब चर्च हिस्ट्री सीखेगा तो शुरुआत के चैप्टर्स में लिखने वाला या हिस्टोरियंस इस बात को एम्फसाइज करते हैं, यीशु मसीह के आगमन के समय में और कलीसिया के शुरुआत के समय में पूरा दुनिया का हालत ऐसा था, एकदम कली सुसमाचार को फैलाने के लिए, कलीसिया स्प्रेड होने के लिए, क्या बोल सकते हैं, एकदम एक यूजफुल तरीके से बन गया। अचानक ऐसा हुआ नहीं, अचानक नहीं हुआ। रोमन साम्राज्य, रोमियों का साम्राज्य, उसके पहले अलग अलग साम्राज्य हो गया, आपको माना। रोमन साम्राज्य के अंदर में, अधीन में दुनिया के उस समय के अधिकांश जगह आ गया। इस वजह से रोम को केंद्र करके उस समय का दुनिया में बहुत अच्छा सड़क बना है, रोड बना। रोड बनाने के वजह से उस समय के दुनिया के कोने कोने में आसानी से सफर कर सका। और उतना भी नहीं, पूरा जगह रोमियों के कब्जे में होने के कारण इन यहूदी लोग भी तिधर बितर हो गया। जहां कहीं भी यहूदी लोग गया, सिनगोग था, वहां जाकर बाद में पौलुस को और इन भाइयों को सुसमाचार सुनाने का मौका मिल गया। और उतना भी नहीं, ये जो लैंग्वेज भी, ग्रीक लैंग्वेज भी आज जैसा इंग्लिश प्रोमिनेंट बन गया पूरा दुनिया में, हेल्प हो गया, ऐसा उस समय कम्युनिकेशन के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए संसार एकदम वेल प्रिपेयर्ड था। तो हिस्टोरियंस इसलिए कहते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह के आगमन के पहले इनविजिबल तरीके से, अदृश्य तरीके से संसार को भी तैयार किया यीशु मसीह का आगमन के लिए, कलीसिया का स्थापना के लिए, सुसमाचार का प्रचार के लिए। आज भी जो हो रहा है इतिहास में, यीशु मसीह का दोबारा आगमन का तैयारी, मतलब आगमन के लिए संसार को परमेश्वर तैयार कर। दूसरी बात क्या देखा था इतिहास में से, ये जो पूर्वजों से लेकर यीशु मसीह तक का इतिहास पौलुस रिकॉल करते हैं, रिव्यू करने से क्या भी बताया, देखा था, अब भूल गया शायद। परमेश्वर का द केयर एंड कंसर्न, गॉड्स केयर एंड कंसर्न फॉर हिज पीपल। परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को संभालते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, ये भी हमको यहां से मिला। कई बातें बताए, वो सब मैं दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। 17 में अपने पढ़ते हैं, उन्हें चुन लिया। वर्स 18 उनको, सॉरी वर्स 17 में ही पढ़ते हैं, एक्सोल्टेड दम, एक्सोल्टेड दम, वर्स 17, एंड शक्तिशाली भुजा बढ़ाकर उनको ओके एनीवे एक्सॉल्ट किया। एंड्यूर्ड दम, वर्स 18, उनको क्या किया, सहता रहा। डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड टू दम, उनको जमीन दिया। और समय समय पर न्यायों को, नेतृत्व को खड़ा किया, वर्स 4:20-22। और न्यायों को दिया, परमेश्वर के इच्छा में दिया, परफेक्ट विल ऑफ गॉड में दिया। यदि आप पुराने नियम का इतिहास जानते हैं तो आपको मालूम है, परमेश्वर का प्लान था इस्राएली लोगों के बीच में, न्यायी लोग समय समय पर उठे और उनको गाइड करे, उनका रक्षा करे। लेकिन बाद में वे राजा को मांगा, तो परमेश्वर ने अपने परमिसिव विल में राजा दिया।
लेकिन राजा बिगड़ गया, फिर परमेश्वर ने किसको दिया? दाऊद को दिया। और बाद में 23 में कहते हैं उस दाऊद के वंश में से बोलता है एक उद्धारकर्ता को दिया जो यीशु मसीह। इतनी बातें हम लोग देखा था, सही है ना? तो यहां से लेके कान कॉल कर सकते, ठीक है। नाउ 23 to 27 मैंने पढ़ा। अच्छा, 23 कनेक्ट करता है। 23 में हिस्टोरिकल मसीहा का फिनिशिंग करता है। मतलब यीशु मसीह दाऊद के वंशज में जन्म हुआ बोला 23 में ही। उसके बाद 23 में ही कहता है वो जो जन्म प्रतिज्ञानुसार हुआ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञानुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस, from this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a savior, Jesus. तो यहां से 23 to 20 आगे का पदों में वो बताते हैं he is the prophetical one. Christ is the prophetical one. यीशु मसीह परमेश्वर के वायदाओं के अनुसार उसका जन्म हुआ, जीवन हुआ। और पॉल यहां एक्सप्लेन करते हैं जो कुछ यीशु मसीह के जीवन में हुआ है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं। 23 से लेके कौन सा वचन तक है? 37 तक है ना? 37 तक, या 37 तक बताते हैं क्राइस्ट इज द प्रॉफेटिकल वन। धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा ताकि आप समझे और मैं भी मिस्टेक नहीं करेगा। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ूंगा। फिर से देखिए 23, फ्रॉम दिस मैन सीड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। सो मसीहा का जन्म वायदा के अनुसार हुआ। ऐसा हुआ प्रतिज्ञा के अनुसार। किसको प्रतिज्ञा दी? प्रतिज्ञा किसको दिया? यहूदी लोगों को दिया। अभी आ, हम जानते हैं प्रतिज्ञा एक्चुअली उत्पत्ति से लेके यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति में आदम हव्वा के पाप के समय वहां से लेके परमेश्वर यीशु मसीहा के द्वारा मनुष्यों को बचाने का या उद्धार करने के संबंध में प्रतिज्ञा हम देखता है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट में पौलुस कहते समय डायरेक्ट रेफरेंस कौन सा प्रतिज्ञा मालूम है? दाऊद को ही एक प्रतिज्ञा दी। मैं पढ़ूंगा आपके लिए वो वचन। 1 शमूएल चैप्टर 7, 1 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 7। पहला शमूएल 7वां अध्याय का 12 पद। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश पढ़ता हूं। ओ रेफरेंस, रेफरेंस सेकंड सामुएल देखेंगे। सेकंड सामुएल 7:12 है, मैं देखता हूं। या करेक्ट। When your days are fulfilled, you rest with your fathers. I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. इसको डेविडिक कवनेंट, डेविडिक। परमेश्वर ने दाऊद को एक प्रतिज्ञा किया, तुम्हारे संतानों में से एक राज्य स्थापना करेगा, उनका राज्य स्थिर रहेगा, ये बात को बता। तो जरूर ये जो प्रॉमिस फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर करते हैं ये जो सेकंड सामुएल या सेकंड सामुएल 7:12, उसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली ये सब डिटेल स्टडी करने का टाइम हम नहीं ले सकता, हमारे सामने समय सीमित है। लेकिन तुरंत पौलुस भी एकदम छोटे छोटे शब्दों में बोलता है,
ज्यादा एलाबोरेट नहीं किया। तुरंत पौलुस और एक प्रॉमिस का रेफर करता है। शायद आप पढ़ेगा तो आपको लगेगा ही नहीं, लेकिन वो लिखा है। मैं फिर से पढ़ूंगा इंग्लिश भाषा में। फ्रॉम दिस मैन सीड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस, दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस परमेश्वर का वायदा। 2 सामुएल 7:12 हो सकता है जरूर परमेश्वर ने दाऊद को ही बोला, आपका आपका सीड, आपका वंश में से एक राज्य स्थापना करेगा। वो मसीहा के बारे में एक्चुअली, मसीहा का किंगडम के बारे में। लेकिन अगला रेफरेंस देखो, आगे का सेंटेंस देखो। गॉड रेज्ड फॉर इजराइल सेवियर जीसस आफ्टर जॉन हार्ड फर्स्ट प्रीस्ट बिफोर हिज कमिंग द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। यहां रेफरेंस कुछ लिखा नहीं, लेकिन लिखने वाला ये भी बोलता है परमेश्वर ने एक और वायदा किया। क्या वायदा किया? उधर लिखा नहीं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में। यीशु मसीह के आगमन के पहले, यीशु मसीहा के आगमन के पहले मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने को, लोगों को तैयार करने को मैं अपनी सेवक को भेजूंगा, ऐसे एक प्रॉमिस दिया था। कहां लिखा मालूम है? बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 40 में लिखा है। आयशिया, मैं पढ़ूंगा फटाफट आपके लिए। आयशिया चैप्टर 40 का 3 to 5, यदि मेरा गलत रेफरेंस गलत नहीं है तो। The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God। ये हम जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार के समय उसने ही ये वचन कोट किया है। और इसी प्रकार का एक और वचन है यूहन्ना के आगमन के बारे में, मलाकी की पुस्तक में है। मलाकी की पुस्तक का 3 चैप्टर 3, मलाकी चैप्टर 3 का पहला, वहां ऐसा पढ़ता है, Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek। So मेरा कहने का मतलब यह है, पौलुस उनको बताते हैं प्रचार में, यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना आया, वो भी परमेश्वर का प्रॉमिस के अनुसार हुआ, प्रोफेसी के अनुसार हुआ। ठीक है, अब अपना पुस्तक में देखिए, फिर से देखो। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं इंग्लिश में देख के सीखता हूँ, आपके सामने आके बाइबल हिंदी खोलता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन होता है रेफर पढ़ने, इसलिए लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते समय ना थोड़ा सा परेशानी होता है। हाँ, तो मैं पकड़ता नहीं वो रेफरेंस बराबर। ठीक है, एनीवे मैं पढ़ूंगा आपके लिए, धीरे धीरे पढ़कर जाएंगे। कहाँ पढ़ा, कौन सा वर्स पढ़ा अभी मैं? 23 पढ़ा ना। अभी आगे का वचन देखो क्या लिखा है, 24। जिसके आने से पहले यूहन्ना ने समस्त इसराइलियों के सब लोगों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया था। ये सब आप जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं है ना, तो अभी पढ़कर जाएंगे। ये यूहन्ना अपनी अवधि पूरा करने पर था, तो वो कहा करता था, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वह नहीं हूं, पर तो देखो मेरे बाद एक आने वाला है, इसके पाँव की जूतियों के बंद भी मैं खोलने के लिए योग्य नहीं हूं। यह सब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को परिचय करके देने के लिए आया। यूहन्ना के पीछे यूहन्ना मनफिराव का भाषण किया, लोगों को अपने पापों के संबंध में याद दिलाए। जो मन फिराया वो यूहन्ना के पास आकर क्या किया? बपतिस्मा लिया। वो मन फिराव का बपतिस्मा था, वो मसीह लोगों का बपतिस्मा नहीं है। और वो बपतिस्मा लेने के बाद यूहन्ना के शिष्य बन गया, और यूहन्ना ने सही समय पर बताया, देखो यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप को उठा ले जाने वाला। यूहन्ना का ही कुछ शिष्य लोग क्या किया, यूहन्ना को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चले। लेकिन यूहन्ना के कुछ शिष्य लोग उनके साथ रहा,
यूहन्ना के कुछ शिष्यों ने यूहन्ना से पूछा बाद में, देखो आपका पीछे आया हुआ यीशु मसीह, जिनको आपने बपतिस्मा दिया, जिनके बारे में आपने सोचना दिया, वो बपतिस्मा दे रहे, उनके साथ ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे, आपके शिष्य लोग भी उनके पीछे जा रहे, आपको क्या लगता है? यूहन्ना ने क्या बोला? यूहन्ना क्या क्या बोला था? यूहन्ना का सुसमाचार 3:30 में पढ़ता है, वो बड़े, मैं गठूं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं उनका रास्ता देने दिखाने के लिए आया, लोगों के दिलों को तैयार करने को आया, मेरा काम समाप्त हो गया। अब मैं गठूं, वो बड़े, मैं योग्य नहीं उसका जूता निकालने का, उनका दास बनने का भी मैं योग्य नहीं। उतना वो अपने आप को शून्य किया, नम्र किया। ठीक है, तो इसके बाद जल्दी पौलुस आगे बढ़ता है। पौलुस का भाषण पढ़कर आगे जाएंगे तो हमें आसानी पड़ेगा। वो बोलने के बाद जल्दी पाठकों, सुनने वालों को फिर से आह्वान करता है, हे आदरणीय भाइयों, इब्राहिम की संतानों, और तुम्हें से जो परमेश्वर का भय मानते हो, हमारे लिए ही यह उद्धार का वचन भेजा गया। क्राइस्ट द प्रॉफिटिकल वन, परमेश्वर ने यहूदियों को वायदा दिया, उस वायदा के अनुसार आया हुआ उद्धार करता आपके लिए है, हमारे लिए है। अब आगे और बता रहा है, वर्स 27 देखो, इसी व्यक्ति को और नबियों की बातों को, इसी व्यक्ति को और नबियों की बातों को, जिन्हें हर सबत के दिन पढ़ता जाता है, ना समझते हुए यरूशलेम के रहने वालों और उनके अधिकारियों ने उसे दोषी ठहराकर इन्हीं बातों को पूरा किया। वेरी इंटरेस्टिंग वचन है वो। पौलुस देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। पौलुस क्या बताते हैं, आपके समझ में आया? पौलुस का मुख्य बिंदु इधर ये है, यीशु मसीह के जन्म हो, उनका सेवा हो, उनका कार्य हो, उनका कष्ट और मृत्यु और जो भी हो, सब परमेश्वर के वचन, वायदाएं, प्रोफेसी, प्रॉमिसेस के अनुसार हुआ। अब बता रहा है, यरूशलेम के अधिकारी, यरूशलेम में रहने वाले इन भविष्यवाणियों को हर हफ्ता पढ़ता है। हर हफ्ता उनका प्रार्थना भवन में इन भविष्यवाणी को पढ़ता है, पुराने नियम को पढ़ते हैं, लेकिन वो समझा नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, सालों से पढ़ रहा है, सदियों से पढ़ रहा है, वे इन भविष्यवाणियों को समझा नहीं जो मसीह यीशु के बारे में लिखा। इसलिए वो अज्ञानता में उन भविष्यवाणियों को ना समझते हुए यीशु मसीह को क्या किया? यीशु मसीह को दोषी ठहराया। मैं और आगे पढ़ूंगा, ठहरा कर उन भविष्यवाणी को पूरा किया। आगे पढ़कर फिर से एक्सप्लेन करेगा। वर्स 28, यद्यपि उनके पास उसे मार डालने के लिए कोई आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने पिलातुस से मांग की कि वो मार डाला जाए। पौलुस क्या बोलते हैं, ये जो मसीहा में परमेश्वर पैदा हुआ उद्धार करते में कोई गुनाह नहीं था, उनको मार डालने के लिए कोई प्रकार का आधार नहीं था, तो भी वो मांगा उनको सूली पर। अब इधर भी परमेश्वर का वचन, अभी देखिए, यदि गहराई से आप अध्ययन करेगा तो आपको पता चलेगा पौलुस का मुख्य बिंदु यह है, हर बात में परमेश्वर का जो पूर्व ज्ञान, पूर्व निर्णय और भविष्यवाणी को पूरा करना। यरूशलेम के अधिकारियों ने, यहूदियों ने, फरीसियों ने यीशु मसीह का त्याग दिया, अज्ञानता में त्याग दिया। वो अनजाने में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। समझ में आया? अनजाने में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। फिर बोलता है, वे जब मांगा, रोमी सरकार को बोला,
आप इनको सूली पर चढ़ाओ, वो भी परमेश्वर का वचन को पूरा कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों का सजा देने का तरीका, किसी को मार डालने का तरीका क्या है? पत्थर मार के। उनको एक ऊंचे जगह में लेके जाएगा, जो भी दोषी पाया जाता है उनको एक ऊंचा जगह में लेकर जाएगा। ऊंचा जगह में लेके जाने के उसको उसको नीचे गिराता, फिर पत्थर डाल, पहला पत्थर डालेगा, पहला गवाह। पहला गवाह मतलब इसने ये गुनाह किया, ऐसा गवाही दिया हुआ व्यक्ति पहला पत्थर डाल के उसको मार। लेकिन ये परमेश्वर की योजना था, उनको पत्थर मार के उनको मार डालना नहीं, बल्कि रोमियों का विधि के अनुसार सूली में चढ़ाना है। जैसा हमने पहले देखा यूहन्ना सुसमाचार 3:14 में, जैसा हिंदी 21 में लिखा है, मूसा ने सांप को खड़ा किया, वैसा मनुष्य का पुत्र को भी खड़ा करना है। पत्थर मार के मारने की बात नहीं है। तो ये लोग मांगा, क्या मांगा? इनको क्रूस पर चढ़ाओ, उनको सूली का दंड दे दो। ये भी परमेश्वर की इच्छा को वो लोग पूरा कर। आगे जाएंगे वर्स 29। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरा कर ली। अगेन देखो, पौलुस एम्फसाइज करते हैं यीशु मसीह का कष्ट हो, सफरिंग्स हो, मृत्यु हो, सब परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और वचन के अनुसार बातें पूरा हो गया। तब उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रख दिया। वो भी परमेश्वर का वचन को पूरा कर। कहां लिखा है वो? अब लेने का जरूरत नहीं। एशिया 53 का 9 में लिखा है। एशिया 53 का 9 में लिखा है, वे लोग सोचा उनको दुष्ट के साथ उसको मृत्यु का दंड देगा, लेकिन उसके मृत्यु के बाद परमेश्वर ने योजना बनाया, उनको कौन सा खबर में दफन किया? एक अमीर आदमी का कब्र में, जहां और किसी को रखा नहीं, वहां उसको रखने का मौका दिया। ये भी परमेश्वर का योजना है या वचन है, पूर्व प्रोफेसी है, जो एशिया 53 का 9 में पढ़ते हैं। ना वर्स 30 पढ़िए, देखो, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया। ओके, एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, उन पर वो कई दिनों तक प्रकट होता रहा। ये वे ही है जो अब लोगों के सामने उसके गवाह है। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी, वो सुसमाचार सुनाते हैं। फिर से कोई बोलता है पूर्वजों से जो कहा, तो यीशु मसीह में जो कुछ हुआ, यीशु मसीह का जन्म हो, जीवन हो, जो भी हुआ है, वो सब परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार पूर्वजों से जैसा कहा वैसा हुआ, और उसका पुनरुत्थान भी। अब यहां उसका पुनरुत्थान की बात बताता है कि पूर्वजों को मसीहा के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में वायदा किया था। पौलुस 3 रेफरेंस कोट करता है। कौन सा पोर्शंस में है? उधर शायद आपका भाषा में शायद वो बोल्ड कर रखा है ना। मैं 33 पढ़ूंगा। परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूर्ण की, जैसा कि दूसरे भजन में लिखा है, Psalm 2:7 है ना, Psalm 2:7। उसने उसे मृतकों में से जिला उठाया कि कभी ना सड़े। उसने इस प्रकार कहा, मैं दाऊद की पवित्र और अटल आशीष दूंगा। कहां लिखा है वो? आयशिया 55 का 3 वर्स 35। इसलिए वो एक और भजन में कहता है, तू अपना पवित्र जन को सड़ने ना देगा। कौन सा भजन है वो? Psalm 16:10 है। देखिए, पौलुस 3 रेफरेंस कोट करता है। किस संबंध में? यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, वो भी परमेश्वर का पूर्व ज्ञान और प्रोफेसी, जो वायदाओं के आधार, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिसेस गॉड मेड टू आवर फोरफादर्स। उसके लिए सबूत के रूप में 3 कोटेशंस है।
तीन कोटेशन, साम 2:7, आयशा 55:3, साम 16:10, तीनों कोटेशंस में कौन आता है मालूम है? दाऊद आता है। तीनों कोटेशंस दाऊद के संबंध में है। लेकिन आप ध्यान से सीखेगा तो ये तो पौलुस बोलता भी है, वो दाऊद में वो वचन पूरा नहीं हो। क्या बोलता है पौलुस? क्या बोलता है? 36 देखिए, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया और अपने पितरों के बीच दफना गया और सड़ गया। क्या हो गया? सड़ गया। तो पौलुस का कहना यह है, ये जो तीन रेफरेंसेस जहां कहा गया है वो दाऊद में पूरा नहीं हो गया। दाऊद अपनी सेवा पूरा करके मर गया। अब यहां ब्रैकेट में एक छोटा सा संदेश हमको मिलता है। क्या है वो? ब्रैकेट डाल के कौन सा संदेश है? 36 बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है, उसको अलग निकाल के मनन करना है। मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा, किसकी सेवा? अपने अपने नहीं, युग के अपने युग के मतलब क्या है? दाऊद जो काल में रहा, जो समय में रहा, परमेश्वर की योजना था वो काल में वो परमेश्वर की सेवा करे, लोगों की सेवा करे। वो रोक करके क्या किया? वो सो गया, सड़ गया। यहां से सबक यह है, हर एक इंसान, हर एक विश्वासी, हर एक भक्त को परमेश्वर एक पर्टिकुलर समय में रखा है। अभी कौन सा साल है ये? 2024 में हम रहते हैं। 2024 में भारत में रहने वाले, बॉम्बे में रहने वाले, इस देश में रहने वाले इंसानों के बीच में, इस पीढ़ी के लोगों को, इस समय के लोगों को सुसमाचार सुनाना, वचन सुनाना, उनकी सेवा करना, उनका सेवा करके परमेश्वर की योजना है हम पूरा करके क्या करना चाहिए? हाँ, मरना चाहिए। देखिए, हमें से कोई भी इधर हमेशा नहीं रहने वाला। नहीं, यह वचन में वो भी एक सबक देता है। हर संत लोग, हर सेंट, हर व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों के बारे, अविश्वासी की बात अलग बात, परमेश्वर अपनी इच्छा में हमको एक पर्टिकुलर सीजन में रखा। खासतौर से आज की पीढ़ी में हम जो रहते हैं, हम लोग धन्य लोग हैं। खासतौर से मेरे उम्र के लोग और धन्य लोग हैं, क्योंकि अभी इन लोगों को मालूम नहीं लेटर राइटिंग क्या है। उनको कभी नहीं मालूम, वो कभी मालूम नहीं लेटर राइटिंग क्या है ना। अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में आया है, ये सब डिजिटल वर्ल्ड में। हम डिजिटल वर्ल्ड के पहले का ओल्ड फैशन भी हम जानता है, नया फैशन भी हम जानता है। हमको डबल जानकारी है ना। हमारे जैसे लोगों, परमेश्वर ने हमको दिया ये सुविधा। क्या सुविधा दिया? ये जो आशीष दिया, ये जो पर्टिकुलर सीजन में रहे, ये सीजन में हमको इसलिए देखा है, इस समय के लोगों को सेवा करें, लोगों की सेवा करें और ये समाप्त करके चले जाना। फिर वो और एक पीढ़ी आएगा, ऐसा पीढ़ी आते रहता है और हम भी उसको तैयार करना है। लेकिन ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। तो पौलुस क्या बोलकर आगे जाते हैं, ये मैसेज कैसा समाप्त करते हैं देखेंगे। जब पौलुस बंद करेगा हम भी संबंध करेंगे, हैं? आज हम थोड़ा समय ज्यादा लें। पौलुस का मैसेज हम समाप्त करके देखेगा। पौलुस कहां तक आया? वर्ष कौन सा वचन पढ़ा? 36 है ना। आगे जाएंगे। 36, पर जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वो सड़ने ना पाया। तो पौलुस का आर्ग्यूमेंट ये है, तीन रेफरेंसेस दाऊद के बारे में कहता है, लेकिन दाऊद में पूरा नहीं हो गया। दाऊद को बोला, देखो तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। दाऊद तो मर गया, सड़ गया। फिर ये वचन यीशु मसीह में पूरा हो। यीशु मसीह का शरीर
सड़ने को नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया। अब भाई द वे, यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के बाद उनका बॉडी, अब वो अलग बात है, तो भी मैं दो शब्द बोलना मेरे मन में आता है। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन देखेगा, वो इंटरेस्टिंग लगता है। क्या इंटरेस्टिंग लगते हैं? नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, ये हमें नोट करना है। क्या नोट करना है? यीशु मसीह के मरने के बाद उनका बॉडी के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का अब्यूज करने को नहीं दिया, कोई भी प्रकार का अब्यूज करने को नहीं दिया। ऐसा हम पढ़ सकते, पत्थर मारने को या उनको गिराने को, किसी प्रकार का अनादर करने को God did not permit any man in any way to dishonor the body of Christ after the death. ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए परमेश्वर ने सुविधा बनाया कि उनका बॉडी को एक रेस्पेक्टेड तरीके से दफन किया, यहूदियों का रेस्पेक्टेड तरीके से दफन किया। आगे बढ़ेंगे, वर्स 37 में कहते हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वो सड़ने सड़ने ना पाया। 38, इसलिए हे भाइयों तुम यह जान लो कि इसी के द्वारा, तो 37 तक उनका मैसेज खत्म हो गया। कौन सा मैसेज खत्म हो गया? क्राइस्ट एज द प्रॉफिटिकल वन। सो रिमेंबर आउटलाइन, क्राइस्ट एज द हिस्टोरिकल वन, क्राइस्ट द prophetical one, and now 38 onwards Christ as the justifier। देखिए आप वचन को देखो, 38 जल्दी देखेंगे। इसलिए हे भाइयों तुम यह जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जा। इसलिए हे भाइयों, किस लिए? यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का सफरिंग्स, मृत्यु, पुनरुत्थान, सब कुछ जो भी यीशु मसीह में हुआ, बोलता है इसी व्यक्ति के द्वारा, देयरफॉर वो कंक्लूड करता, अप्लाई करते हैं, देयरफॉर इसलिए हे भाइयों यह जान लो इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जाता है। 39, उसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला उन सब बातों से छुटकारा पाता है। अब इंग्लिश में हमें पढ़ना पड़ेगा, वो छुटकारा इज नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखो क्या शब्द लिखा है, फॉरगिवनेस इन 38 एंड जस्टिफिकेशन by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law। सुनने वाला कौन है? यहूदी लोग, यहूदी लोग, गॉडली यहूदी लोग, भक्ति यहूदी लोग। अन्य देश में रहने वाला, वो जो अंताकिया में रहने वाले यहूदी भाई और भक्ति के साथ सिनगोग में, प्रार्थना भवन में प्रार्थना को आया है, उनके कान में जरूर आनंद और संतृप्ति आने वाला संदेश है। इस व्यक्ति के द्वारा आपको क्या मिलेगा? पाप की क्षमा मिलेगी। इस व्यक्ति के द्वारा आपको क्या मिलेगा? जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराएगा। अब इंग्लिश, हिंदी भाषा में छुटकारा लिखा है, लेकिन इंग्लिश को हम ले लेंगे क्योंकि वो बहुत मीनिंगफुल है, जस्टिफिकेशन। हिंदी में उसको धर्मी ठहराना। ये जो 38 टू कौन सा वचन 41 में, Christ द जस्टिफायर और फॉरगिवर, माफ करने वाला और धर्मी ठहरा, इस व्यक्ति के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पौलुस बोलते हैं सबको, उधर ना, सबको, एवरीवन, एनीवन, जो भी विश्वास करेगा क्षमा मिलेगा, और फिर से बोलो, क्षमा मिलेगा और धर्मी ठहराएगा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पुराने नियम पढ़ेगा तो ये सारे गॉडली भक्त यहूदी लोगों के मन का चिंता है। क्या चिंता है? पापों का क्षमा मुझे कैसा मिले। दाऊद का ही भजन साम 32, साम 38, साम 51 दर्शाते हैं
एक भक्त कितना चाहा कि मेरे अंदर की पाप कौन मिटाएगा, मेरा विवेक कौन शुद्ध करेगा, मुझे कौन धर्मी बनाएगा, मेरे गुनाहों को कौन माफ करेगा। हम पढ़ा, यहां पौलुस बोलता भी है, व्यवस्था के कार्यों से तुम्हारा छुटकारा न हुआ। व्यवस्था का कार्य मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट लॉ के अनुसार जो ऑफरिंग्स हैं या रिचुअल्स हैं, पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोग जो कार्य कर रहा है, उन कार्यों के द्वारा उनके मन के अंदर, उनका कॉन्शियंस में, विवेक में शांति नहीं आया, उनको क्षमा नहीं मिला, उनको शुद्ध पवित्र एक एक विवेक नहीं मिला। तो इसलिए पौलुस बोलता है, आज आपको हम सुनाता है सुसमाचार, इस व्यक्ति के द्वारा आपको क्या मिलेगा? फॉरगिवनेस मिलेगा, जस्टिफिकेशन मिलेगा। किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को मिलेगा। और ये बोलने के बाद जरूर उनके अंदर कान में बहुत आनंद आया होगा। नीचे पढ़ने से हमको मालूम पड़ेगा, तब तक का बाद में जाएंगे, हमें जल्दी बंद करना है 2 मिनट के अंदर। नाउ 40 एंड 41 में ये जो सुसमाचार, पापों की क्षमा और धर्मी ठहराने का, जस्टिफिकेशन एंड फॉरगिवनेस का गुड न्यूज उसको सुनाने के बाद पौलुस ये भी बोलता है, चेतावनी, यदि अब इस संदेश को निग्लेक्ट करेगा तो क्या होगा? 40 पढ़ता हूं मैं, इसलिए सावधान रहो कि कहीं नबियों का कथन तुम पर गठित ना हो जाए। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो, मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक कार्य कर रहा हूं, जैसा कार्य ऐसा कार्य जिसकी यदि कोई तुम चर्चा भी कर लो, तुम कदापि उसकी प्रतीति न करेंगे। वर्स 40 एंड 41 में, beware therefore lest what has been spoken in the prophets come upon you, behold you despise it, marvel and perish। ये हबक्कुक का पुस्तक पहला अध्याय का 5वां पद है। उधर हम पढ़ता है कि उनके ऊपर आने वाले दंड के बारे में, यहूदियों का, यहूदी लोगों को जिस प्रकार बाबिलोन के द्वारा सताया परमेश्वर, दंड दिया परमेश्वर, उस वार्निंग, चेतावनी यहां प्रेरित पौलुस उनके सुनने वालों को, ऑडियंस को बोलता है, यदि आप ये वचन विश्वास नहीं करेगा तो आपके ऊपर भी दंड दंड आएगा, बोलकर वो बंद करते हैं। तो यहाँ पौलुस का मैसेज एक्चुअली, हमें पत्रस का मैसेज किधर है? फर्स्ट मैसेज मैंने बताया प्रेरित चैप्टर 2 अध्याय, और यहाँ पौलुस का मैसेज, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत। और पौलुस बताता है फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 3-4 पदों में बताता है, कोरिन्थु में मैंने क्या संदेश सुना, वो बोलता है, आपको याद है मैं कोरिन्थु में क्या संदेश दिया? पौलुस का संदेश का सारांश क्या है? पौलुस का संदेश का सारांश में मुख्य बातें, 4 मुख्य बातें हैं। क्या क्या है? 4 नहीं 5 आते। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का दफन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिया, और यीशु मसीह, ये सब कुछ वचन के अनुसार, ये कुरिन्थियों की पत्र में बताता है। तो पौलुस का संदेश का सारांश, ये जो 5 बातें हैं, मसीह के बारे में प्रचार, मसीह का मृत्यु, मसीह का दफन, मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिया, और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ। तो ये हमें समझाते हैं कि हम आगे पढ़ेंगे इस वचन सुना हुआ लोगों में कैसा कार्य, ये तो हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नई बात। और सुनने वाले के अंदर कैसा कार्य किया वो नीचे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम यही बंद करेंगे, एक ही बात को मैं बोलकर बंद करूं। शायद संभव है, हम सुसमाचार कई बार सुना है ना, कई बार, बार बार सुनते, कई बार नहीं बार बार सुनते। इन यहूदी लोगों ने, पौलुस बताया, हर हफ्ते उनका पुराना नियम और नबियों का पुस्तक को हर हफ्ते पढ़ा, लेकिन मसीहा के बारे में
लिखी हुई बातें समझा। तो ये हमारे लिए चेतावनी संभव है। ये सारी बातें हम बार बार पढ़ते हैं, हफ्ते में 2-3 बार पढ़ते हैं, शायद हर दिन पढ़ते हैं, तो भी संभव है हम नहीं समझा। तो इसलिए ये जो चेतावनी जो लास्ट में बोला, हमारे लिए ऐसा ना, हमारे लिए भी चेतावनी। तो हमें सहायता करे, प्रभु सहायता करे, सुसमाचार की सच्चाई को हम समझे। सुसमाचार में कुछ घटनाएं हैं, समझ में मैं करता हूं, एक 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 मिनट और हम सुसमाचार को और अच्छी तरह समझना चाहिए। भजन संहिता सुसमाचार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सुसमाचार यीशु मसीह का जन्म में जीवन, संकट, उनका क्रूस पर मृत्यु हुआ, उनका पुनरुत्थान, सब यह हमें अच्छी तरह समझना है। सुसमाचार का कुछ गवाह है, वो पुराने नियम है। पुराने नियम का रेफरेंसेस है, प्रॉमिसेस, प्रोफेसी, भविष्यवक्ताओं का जो शब्द है। सुसमाचार का कुछ वायदाएं हैं, क्या है वो, अब बताया मैं। फॉरगिवनेस एंड जस्टिफिकेशन, और भी बहुत सारी बात है, फॉरगिवनेस, जस्टिफिकेशन एंड सो। सुसमाचार का कुछ कंडीशंस है। सबको सुसमाचार लाभ नहीं मिलेगा। सुसमाचार का फायदा मिलना है तो क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। द गॉस्पेल इवेंट्स, गॉस्पेल विटनेसेस, गॉस्पेल प्रॉमिसेस, गॉस्पेल कंडीशन। कंडीशन क्या है, रिपेंट एंड बिलीव। यदि नहीं है तो केवल सुनने से फायदा नहीं। प्रभु में इन वचनों से सहायता करें। प्रभु